भाभू, जब से सूरज जी की इस प्रतियोगिता में जाने की हाँ हुई है, तब से मैं देख रही हूं कि आप बहुत परेशान हैं। क्यों चिंता कर रही हैं भाभू आप? भाभू, ये जीवन भी एक प्रतियोगिता की तरह है ना। और आपके बेटे ने 13 साल की उम्र में इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत कर दिखाया। तो फिर ये प्रतियोगिता क्या चीज है? जीवन की उस प्रतियोगिता में उसे हराने वाला कोई न था। मौके थे, वहां उसके साथ कोई ना होगा भी। हुनर की बात करें ना, तुम्हारा सूरज लाखों में एक है, पर ये हार जीत, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, ये हमारे सूरज की बस की बात ना है। घबरा जावे वो। तुझे पता ना है, एक बार बचपन में स्कूल की दौड़ में बीच में गिर गया और पीछे रह गया। सारी रात रोता रहा था और सपने में खुद को हारता और गिरता देख रहा था। डर रहा था। शायद यही डर उसके अंदर बस गया। अगली बार फिर दौड़ हुई। डरते डरते उसने भाग लिया। बेर हुए तने। क्या हुआ था बाबू? सीटी बजने के बाद उसके पैर न उठे, पत्थर बनकर खड़ा रहा। खाना पीना हंसना सब भूल गया। उसकी हालत देखी नहीं जाती थी बीनी। मारा तो सिर्फ मरना ही बाकी रह गया। उसके बाद मैंने उसे कोई प्रतियोगिता में भाग लेने न दिया। कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी मैं, क्योंकि मैं ना चाहती थी कि हमारा छोरा डर कर हमारी गोदी में आकर छुपे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सूरज इस प्रतियोगिता में भाग लेवे। हमारी वो ना भी सूरज के लिए थी और हमारी ये हाँ भी सूरज के लिए ही। एक बात याद रखना बेटी, हमारी सूरज की हंसी गूंजे है ना, तो ही इस घर में खुशियां आवे। आत्मा है वो इस घर की। अगर हमारा सूरज डर के बादल में छिप गया ना, तो सारे घर में अंधेरा हो जाएगा। बेनी, मैं हमारा छोरा थारे हवाले कर रही हूं। हमारे सूरज ने ग्रहण न लगने देना, चाहे कुछ हो जाए। बाबू, मैं वादा करती हूँ कि सूरज जी की हंसी को नहीं खोने दूंगी। आपने मुझ पर भरोसा कर जो विश्वास दिखाया वो मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। और बाबू, डर से मुंह फेरकर हम हौसले को नहीं जीत सकते। डर का सामना कर कर ही हम डर को जीत सकते हैं, अपने आप पर विश्वास ला सकते हैं। बाबू, आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए। अपने विश्वास के चक्कर में कहीं कुछ खो न दे। ध्यान रखना हमारी छोरी।
बेटा अपना ख्याल रखना, बिंदनी का भी ख्याल रखना, और दिल्ली में किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना, माहेश्वरी जी को फोन करना बेटा। भगवान तुम्हें सफलता दे दे बेटा। मने पूरा भरोसा है बेटा, जीत थारी होगी। ना ना, जीत हार जरूरी ना है बेटा, बस मन से बढ़िया कोशिश करनी जरूरी होवे। बाकी तो ऊपर भगवान सबकी मेहनत के हिसाब से फल देवे हैं। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, घर की चिंता बिल्कुल मत करना और दुकान की भी हैं, मैं सारा ध्यान रखूंगा। भैया ऑल द बेस्ट। भैया वो जो मैंने लिस्ट दी है ना आपको सामान की, वो भूलना मत, जरूर ले आइएगा। मैं रिक्शा लेके आता हूँ। मीनाक्षी, अपनी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, आराम करना। अब मैं जल्दी लौट आऊंगा। थारे बिना कहीं मन नहीं लगता हमारा। चिंता मत कर छोरा, थारी बाबू हमेशा थारे साथ है। अपनी सेहत का ध्यान रखना। भैया रिक्शा आ गया, आ जाओ। चल चल बेटा चल। बेननी, मारी बात याद रखना बेननी। जैसे ले जा रही है वैसे ही सूरज लौटाना मुझे। हाँ बाबू, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चल। चलो भाई, गाड़ी का टाइम हो गया, चल बेटा। जा बेटा, ध्यान से। जी अब हाय संतोड़ी, ये सूरज और संध्या पिन्नी करे जा रही है। अरे दाई साहब, आपको नहीं पता? पता है दिल्ली में एक बहुत बस बीनमी के पियर वाले दिल्ली में रह रहे हैं। उसके भाई की शादी है, बहुत दिनों से बुला रहे थे इन दोनों को। बीनी के भाई की शादी? अरे बीनी का पैर मत तो ले देखा, एक ही तो भाई है और वो लोग तो विदेश में रहे। सगा तो एक ही है, पर वो चाचा बाबा का कोनी हुए। काकोसा का बेटा रहे उसका दिल्ली में, उसी की शादी है। अरे राठी साहब, आपका पान तैयार है। चतुरी और तुम सब के सब ध्यान से सुन लो। मोहल्ले में किसी को भी इस बात का पता न चले कि सूरज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया है। उसके वापस लौटने तक सब
के सब अपनी जुबान पर ताला लगा कर रख लिए। समझ गए? भाभो, क्या आप हमको ये सब इसलिए कह रही हैं कि अगर सूरज भैया हार के वापस आए तो मोहल्ले वाले उनका मजाक नहीं उड़ा? ना, मुझे किसी की बात सुनने का कोई फर्क ना पड़े। अजी कोई कम बात है कि हमारा छोरा इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। ये जो हमारे अंदर का डर है ना, वो आप सब लोगों ने बताकर कोई फायदा ना, क्योंकि आप लोगों ने समझ ही को नहीं आवे। अगर उसके पहले किसी ने भी अपनी जुबान खोली ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। याद रहे सबने। बीतनी, थारा हाजमा बहुत कमजोर है ना, तने ध्यान रहे। भाभो, मैं तो अपनी जबान ही सिल लूंगी, बोलूंगी को नहीं किसी से। ठीक है। संदेश जी, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे इंसानों का मेला लगा हो। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? हम तो यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं। सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए। प्रतियोगिता के आयोजकों की तरफ से कोई मिस्टर मल्होत्रा आएंगे और वही हमें होटल तक लेकर जाएंगे। लेकिन संदेश जी, हम तो उनको मिले भी नहीं। ना वो हमें जानते हैं, ना हम उनको जानते हैं। तो फिर वो यही कहीं होंगे। सूरज जी, वो देखिए, वो रहे मिस्टर मल्होत्रा। उनके हाथ में आपके नाम का बोर्ड भी है। अच्छा, सूरज जी। नमस्ते मल्होत्रा जी। ये है सूरज राठी नमस्ते। और मैं इनकी पत्नी संध्या राठी। आपका वर्ल्ड स्टॉप कुक में बहुत स्वागत है। आप क्या दिल्ली पहली बार आई हैं क्या? नहीं, क्या है कि पहली बार आए हो या 10वीं बार, दिल्ली हर बार नहीं लगती है। अब देखिए ना, यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अभी तो यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए ना, मेरा तो ये मानना है कि गर्मी के मौसम को छोड़ के यहाँ पर हर मौसम में आ सकते हो। गर्मी है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब देखिए ना, मेरे घर का एसी 3 दिन पहले ही बिगड़ गया था। मैंने उसको रिपेयरिंग कराने के लिए दिया तो देखिए मल्होत्रा जी, हमें जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। आइए इस तरफ से। मल्होत्रा जी, पर बाहर जाने का रास्ता तो शायद वहां से है। आप शायद। मैडम जी, मल्होत्रा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। ये रास्ता एकदम सही है। आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आइए संदेश जी। एक्सक्यूज मी। आप लोग यहीं पर ठहरे। संदेश जी, लगता है प्रतियोगिता यहीं पे होगी। प्लेटफार्म पे दिल्ली शहर में न लेके जाएंगे हमें। जी सूरज जी, लगता तो ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका वर्ल्ड टॉप कुक कंपटीशन में बहुत 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 स्वागत है। आप सब भी स्वागत करेंगे हमारे आज के जज और मशहूर शेफ मिस्टर संजय मेहरा। और हमारी आज की दूसरी जज और मशहूर शेफ मिसेस अंजलि गुप्ता। यहां पर आए हुए सभी पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूंगा वे सब यहीं पर रहें और उनके जो भी रिलेटिव्स उनको यहां पर लेके आए हैं वो सब इस तरफ चले जाएं, यहां पर उनका इंतजार करें और प्रार्थना भी। लाइए सूरज जी। सूरज जी, बेस्ट ऑफ लक।
हाँ जी, मेरा नाम सूरज राठी है। मैं कहाँ पे? यहाँ पे हो जी। गाइस पे अटेंशन, हमारे जज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज सर। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आप सब लोगों का दुनिया के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन वर्ल्ड्स टॉप कुक में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड्स टॉप कुक आज दुनिया में एक नामी प्रतियोगिता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कंपटीशन में पूरे भारत में से 60 कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया है। अब थोड़े ही समय में पहला राउंड होगा और आप में से टॉप 10 कुक्स चुने जाएंगे और वो भाग्यशाली कुक्स चुने जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। सो आर यू रेडी? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमारी आज की दूसरी जज वर्ल्ड्स टॉप कुक कंपटीशन के बारे में कुछ बताएंगे। मैम प्लीज। अच्छा, जैसा कि मिस्टर संजय मेहरा ने बताया था आप सबको कि इस प्रतियोगिता में से जो 10 कंटेस्टेंट्स चुने जाएंगे वही बाहर आएंगे। मेरा मतलब है सिर्फ वही दिल्ली शहर देख पाएंगे और बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस चले जाएंगे। इतने सारे लोगों में से सिर्फ 10 लोग चुने जाएंगे, बाकी सब यहीं से वापस? आई थिंक आप वर्ल्ड्स टॉप कुक कंपटीशन की अहमियत समझ गए होंगे। वर्ल्ड्स टॉप कुक दुनिया के बेस्ट शेफ का चुनाव करता है और वो साल में सिर्फ एक बार होता है। ये कंपटीशन आसान नहीं है, दुनिया में नंबर 1 होना। आप सबने पढ़ा होगा कि किस तरह अर्जुन ने दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अपनी नजरें टिकाए रखी थी। बस उसी तरह आपको भी अपना ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर टिकाना है। आप भूल जाइए कि आप कहां से आए हैं। अपनी झिझक, डर, अपनी खुशियां सबको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आपके पास जो कुछ भी है, मेरा मतलब है आपका मोबाइल, पर्स, जो कुछ भी है, अपने साथ आए हुए रिलेटिव्स को दे दीजिए प्लीज। ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। सूरज जी, आपके चेहरे पे चिंता क्यों? सूरज जी, अगर आपको ज्यादा घबराहट हो तो उन चेहरों को याद कीजिए जो आपकी दुकान पर खाना खाने आते हैं और जब खाने का पहला निवाला तोड़कर वो अपने मुंह में डालते हैं तो उस संतोष, उस तारीफ को याद कीजिए जो उनके चेहरों पर आती है। देखिएगा, आपको अपने आप हिम्मत आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।